ये अगर बुलडोज़र का प्रयोग होता है तो इसमें से मुझे कहीं भी गलत नहीं लगता है। गलत अगर कोई अतिक्रमण किए हुए है उसे हटाना जायज़ है। कम से कम जो भूमिहीन है उनको ज़मीन मिलना चाहिए, उसका भी प्रबंध करना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि पहले ज़मीन दिया जाए फिर कोई कार्रवाई हो। बिना ज़मीन दिए हुए किसी एक भी गरीब पर अगर होगा तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। उसके लिए किसी को अगर बुलडोज़र बाबा कहना पड़े या कुछ भी कहा जाता है, मीडिया कहती है, तो सही बात है। द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप, मैं उस साथ देखिए बिहार के अलग अलग ज़िले में बुलडोज़र चलने की खबर जो है वो सामने आ रही है। आज जब हम पार्टी के विधायक रोनित कुमार से पूछा गया कि जब जो बुलडोज़र अभी बिहार में कार्रवाई कर रही है, अतिक्रमण हटाने को लेकर जो बुलडोज़र का कार्रवाई बिहार में किया जा रहा है, क्या ये सही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बुलडोज़र जो काम कर रही है, अतिक्रमण हटा रही है, वो सही है, अतिक्रमण को हटाना ही चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वैसे लोगों का घर भी है जो गिरा दिया जा रहा है, जिनके पास रहने का घर तक नहीं है, तो अब उनका कहना था कि वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए अलग से ज़मीन मुहैया कराया जाए। उनका प्रशासन से साफ तौर पर कहना था कि वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है रहने का, उन्हें पहले 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए। आपको बता दें कि नालंदा में कुछ दिन पहले लगभग 150 घर जो है पासवान समाज के लोगों का गिरा दिया गया था। उनके पास न रहने का घर था न ज़मीन था। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को जो है बुलडोज़र के द्वारा जो है उनके घर को जो है गिरा दिया जा रहा है। इन पर उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर गरीबों को ऐसे सताया जाएगा तो वो लोग भी एक्शन लेंगे, क्योंकि जो हम पार्टी है, ये उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हम पार्टी वो गरीबों के लिए शुरू से ही आवाज़ उठाते आई है। और अगर उस प्रकार का सिचुएशन बनता है कि गरीबों को बिना ज़मीन दिए ही उनका घर तोड़ दिया जाए तो वो गरीबों के साथ खड़ा दिखेंगे। वहीं उनका कहना था कि सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है वो अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रहे हैं। अतिक्रमण से लोगों को दिक्कत पहुंचता है, परेशानी होती है, आने जाने में भी लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जिन गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है उनको कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन पहले मुहैया करा देनी चाहिए, ताकि उनके पास रहने का एक जगह हो सके, एक घर छोटा सा ही सही एक घर हो सके। बाकी क्या कुछ कर रहे हैं रोनित कुमार वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। बुलडोज़र बाबा कहा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कोई भी गलत अगर कोई अतिक्रमण किए हुए है उसे हटाना जायज़ है। और इसके लिए अगर बुलडोज़र का प्रयोग होता है तो इसमें से मुझे कहीं भी गलत नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि गरीबों के लिए जो एक उचित मांग है कि कम से कम जो भूमिहीन है उनको ज़मीन मिलना चाहिए, उसका भी प्रबंध करना चाहिए। और उसके लिए किसी को अगर बुलडोज़र बाबा कहना पड़े या कुछ भी कहा जाता है, मीडिया कहती है, तो सही बात है। अगर किसी को देश को अगर बिहार को अगर स्वच्छ करने के लिए, अगर बिहार को जाम मुक्त करने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए अगर किसी को बुलडोज़र चलाना कहीं पे पड़ता है तो वो उसके लिए सही है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आवाज़ उठाएगी जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो खास करके तो हमारा तो यही नारा रहा है कि गरीबों को, वैसे भूमिहीन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन दी जाए। अगर वैसे पर कार्रवाई हो रहा है तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि पहले ज़मीन दिया जाए फिर कोई कार्रवाई हो। बिना ज़मीन दिए हुए किसी एक भी गरीब पर अगर होगा तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। लेकिन तो अभी साफ तौर पर सुना आपने कि रोनित कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बुलडोज़र का कार्रवाई उचित है, लेकिन जो गरीबों का अगर घर गिराया जा रहा है तो उनको पहले 5 डिसमिल ज़मीन देना पड़ेगा। अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं रहेगा, ज़मीन भी 5 डिसमिल नहीं रहेगा, तो आखिर वो लोग रहेंगे कहाँ? ये उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन वो बुलडोज़र की कार्रवाई का कहीं से भी जो है विरोध करते हुए नज़र नहीं आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि बुलडोज़र का कार्रवाई जो की जा रही है बिहार में वो अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि गरीबों को कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन जो है वो देना चाहिए। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द बिहारी टॉप पे।